कश्मीर एक खूबसूरत वादी जिसे हम जन्नत कश्मीर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ बर्फ की ये सफ़ेद चादर और इन पहाड़ों के बीच डल लेक में बहती हुई ये शिकारा यहाँ के लोग दिल छू लेते हैं। जिसे कहते हैं ना, सैर कर दुनिया की गालिब ये जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी रह भी गई तो ये जवानी फिर कहाँ। एशिया की सबसे बड़ी टुलिप गार्डन जो सिर्फ और सिर्फ मार्च से अप्रैल के बीच में ही ओपन होती है। इसकी नज़ारे देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि ये हम कहाँ आ गए हैं। तो ये सारी जगह हमने बजट में कैसे कवर की और मैंने वहाँ कैसे रीच किया, जम्मू तवी स्टेशन से श्रीनगर के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, वहाँ मैंने कौन से होटल या हाउस बोट पे स्टे किया, ये सारी मैं आज आपको इस वीडियो पे बताने वाली हूँ। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ शारिया और मैं गई थी कश्मीर 1 अप्रैल 2026। तो मैं जा रही हूँ कोलकाता से सियालदह स्टेशन से जम्मू तवी स्टेशन। वैसे तो कोलकाता से 3 ट्रेन जाती हैं। एक तो हमसफर एक्सप्रेस जो सिर्फ हफ्ते में एक बार मंडे को जाती है, जो लगभग 34 घंटे 15 मिनट लगाती है और इसकी टाइमिंग दिन के 1:10 को होती है और दूसरे दिन के रात 11:25 को पहुंचा देती है। अब आती है हिमगिरी एक्सप्रेस जो हफ्ते में सिर्फ 3 दिन जाती है, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे, और ये लगभग 37 घंटे 5 मिनट लगाती है और इसकी टाइमिंग रात को 11:55 को जाती है और तीसरे दिन को 1 बजे दिन को छोड़ती है। तीनों दिन की टाइमिंग सेम होती है और ये ट्रेन सिर्फ हावड़ा से जाएगी। और अब आती है कोआ जाट एक्सप्रेस जो डेली चलती है और ये लगभग 45 आवर्स 5 मिनट्स लगाती है। इसकी टाइमिंग सुबह के 11:45 बजे होती है। तीसरे दिन के 8:50 में सुबह को छोड़ देगी और ये सिर्फ कोलकाता स्टेशन से जाएगी जो सिर्फ जीतपुर के पास है। अब बात करते हैं प्राइसेस की। तो मुझे हमसफर एक्सप्रेस पे पर पर्सन 950 लगी थी और ये बुकिंग मैंने IRCTC ऐप से खुद बुक किया था और वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट 2 महीने पहले, जिस दिन डेट वाइज बुकिंग ना वो स्टार्ट हुई थी। लेकिन फिर भी हमें RAC सीट मिली थी, साइड लोअर सीट, जिसमें मैंने और मेरी मम्मी ने शेयर किया था और पापा ने किसी और के साथ शेयर किया था। अगर आपको कंफर्म टिकट चाहिए तो टिकट बुकिंग एजेंट से बुक करवाएं, तो उससे हाई चांसेस होते हैं कि कंफर्म टिकट मिल जाएंगे आपको। अदरवाइज मुझे साइड लोअर सीट पे बहुत मज़ा आया। ट्रिप के फुल एंजॉयमेंट तो साइड लोअर सीट पे ही होती है। तो हम बिल्कुल टाइम पे जम्मू तवी स्टेशन पहुंच गए और अब बात करते हैं कि यहाँ आने के बाद आपको सबसे ज़रूरी चीज़ क्या करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यू सिम लेना है, जो स्टेशन से निकलते ही आपको ये शॉप दिख जाएगा जिसका नाम है JMJ ड्राई फ्रूट्स, और यहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट्स और साथ में आपको सिम भी मिल जाएगा। तो सिर्फ आपको लेना है जियो सिम, इसके अलावा कोई और सिम नहीं लेना है। एक्चुअली मैंने दोनों सिम वोडाफोन और एयरटेल यूज़ किया था और ये दोनों बिल्कुल वर्क नहीं किया। जियो सिम ने पूरा ऊपर तक ना पूरा अच्छे से वो वर्क किया था और नेटवर्क भी बहुत अच्छा उसका मिल रहा था। ठीक है, तो आपको सिर्फ जियो सिम लेना, उसके अलावा कुछ और सिम नहीं लेना है, जिसकी प्राइस लगभग 400 से 500 के करीब रहती है। और अब बात करते हैं जम्मू तवी से श्रीनगर कैसे जाएं, आपके वहाँ पे ट्रांसपोर्ट क्या मिलेगा, क्या ऑप्शंस है वहाँ पे। तो सबसे पहले आपको जम्मू तवी स्टेशन उतरना है और वहाँ से बाहर निकलना है। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, स्टेज से नीचे उतरेंगे, वहाँ पे आपको सामने में यूनियन टैक्सीज मिलेंगे एंड JKRCTC का गवर्नमेंट बसेस भी मिलेंगे आपको। ठीक है, लेकिन अगर आप रात के टाइम पे उतरते हैं तो आपको वहाँ पे वेटिंग रूम पे पहले स्टे करना पड़ेगा। ठीक है, और सुबह 6-7 जब बजते हैं तो आपको निकलकर वहाँ से यूनियन टैक्सीज या फिर आपको बसेस करना पड़ेगा। तो हमने AC बसेस किया था जिसमें हमें 800 पर पर्सन लगा था। अगर आप नॉन AC करेंगे तो आपको 550 के अराउंड लग जाएगा। लेकिन AC बसेस में ना ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है और उसमें ना ठंड बिल्कुल नहीं लगती है, बहुत आराम फील होता है। एंड अगर आप चाहते हैं तो पहले से बुकिंग कर सकते हैं रेड बस के थ्रू। जम्मू एंड कश्मीर टू श्रीनगर लिखेंगे तो JKSRTC मिल जाएगा। वहाँ पे सुबह 8 बजे से लेकर ना स्टार्ट हो जाता है और हर आधे घंटे में बसेस चलती रहती है। ठीक है, जाने में लगभग 6 से 7 घंटे लग ही जाता है अगर रास्ता क्लियर रहा तो। और अब बात करते हैं यूनियन टैक्सीज। आपको लगभग 1200 से 1500 बोल सकते हैं, लेकिन आपको पर पर्सन आपको 1000-1100 बोलकर बुक कर सकते हैं आप। ठीक है, हर टाइप की सीटिंग रहती है, 4 सीटर, 8 सीटर, 9 सीटर और टेम्पो ट्रैवलर गाड़ी भी होती है। बट आई रिकमेंड कि आप बसेस लिए, AC बसेस ले, जो JKSRTC वाली बसेस होती है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए होगी, एक बजट फ्रेंडली होती है वो।
और अब बात करते हैं ट्रेन्स की, जिसमें आपको रास्ते क्लियर होने या ना होने का कोई टेंशन नहीं होगा। तो सबसे पहले जम्मू तवी स्टेशन से आपको ट्रेन करना है कटरा के लिए, श्री माता वैष्णो देवी के लिए करना है, जिसमें आपको प्राइसिंग बहुत ही कम रहने वाली है और उसके लिए आपको टाइम के अकॉर्डिंग पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ेगा। अब कटरा जाने के बाद आपको वहाँ से 2 ट्रेन मिल जाएगी, एक वंदे भारत और दूसरा एसवीडी के। वंदे भारत ना दिन में 2 बार चलती है, एक है सुबह को 8:10 में निकलती है और दूसरा दिन के 2:55 को निकलती है। एसवीडी के ट्रेन दिन के 1:45 को निकल जाती है। तो इन सभी ट्रेन के लिए आपको पहले से ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी, ये मैंडेटरी है। और अगर आपको बजट है तो अगर आपको कोई इशू नहीं चाहिए, यहाँ से वहाँ नहीं करना है, बार बार ट्रेन चेंज नहीं करना है, तो आप डायरेक्ट फ्लाइट से जा सकते हो। आप फ्लाइट ले लेंगे अपने सिटी से और वहाँ से आप श्रीनगर एयरपोर्ट रीच कर सकते हैं। वहाँ से डायरेक्ट अपने होटल को रीच कर पाएंगे थोड़ी ही देर पे। तो आपके लिए ये बेटर ऑप्शन होगा अगर आपको प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए एंड आपका बजट अगर है तो। और अब बात करते हैं कि श्रीनगर में होम स्टे के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या हो सकता है। अगर होटल्स चाहिए तो होटल्स के लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है, एंड अगर आपको हाउस बोट चाहिए तो उसके लिए क्या बेस्ट ऑप्शंस है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना हाउस बोट में चेक करवाना चाहती हूँ। जिस हाउस बोट में मैं रही थी उसका नाम है हाउस बोट क्वीन मैरी और ये बिल्कुल लाल चौक के पास में है। ये वाला साइड हमें मिला था बिल्कुल, और इसका एंट्रेंस ना आप आराम से यहाँ से जा सकते हैं। आपको बार बार शिकारा करके जाना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हैं। और इसके बाद यहाँ से हमारा एंट्रेंस है और बिल्कुल सामने ही भी हमारा डाइनिंग रूम रहेगा, जहाँ पे आप डिनर वगैरह सब कुछ कर सकते हैं आराम से बैठ करके। बहुत ही बड़ा एरिया है यहाँ पे। और इसके बाद हमारा सिर्फ एक रूम आएगा, लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। जो मेन रूम है हमारा स्टे रूम होगा। ये है डाइनिंग रूम, यहाँ पे चेयर्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा स्पेस यहाँ पे है। और अब आते हैं मेन रूम पे, तो यहाँ पे आपको सोफ़ाज़, टीवीज़ एंड डेस्क वगैरह, मिरर्स आपको सब यहाँ पे मिल जाएंगे। सोफ़ाज़ काफ़ी ज़्यादा, आप आराम से रेस्ट कर सकते हैं। एंड किंग साइज़ बेड है, एक टेबल है और सब कुछ यहाँ पे ना वुडन का बना हुआ है। एंड किंग साइज बेड में ऑलरेडी इन बिल्ट यहाँ पे आपको मिलेगा हीटर, इन बिल्ट हीटर है और अलग से भी हीटर है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए ये अलग से हीटर है। और अब मैं आपको बाहर का बालकनी चेक करवाती हूँ। इसका नज़ारा बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है, क्योंकि ना ये आप जब चाहें आप यहाँ पे आकर देख सकते हैं। ये देखिए जस्ट यहाँ पे आप आराम से एंट्री करके से यहाँ पे बैठकर आप आराम से चिल कर सकते हैं किसी भी वक्त, किसी भी टाइम। एंड यहाँ पे आप सनसेट, सनराइज सब कुछ आप बैठकर आराम से देख सकते हैं। और अब मैं बात कर लूँ हाउस बोट्स की, तो लग्जरी, इससे भी ज़्यादा लग्जरी चाहिए तो 5 to 6,000 के ऊपर ही होता है उसका प्राइसिंग पर डे, पर नाइट। एंड ये मुझे 6 डेज़ के लिए मिला था और इसके साथ हर जगह जाना, घूमना फिरना सब कुछ इंक्लूडेड था। तो हमें 25,000 लगा था, 6 दिन रहना और इसके साथ में हर जगह घूमना। खाना इंक्लूडेड नहीं था, वैसे भी हम लोग ज़्यादा खाते नहीं तो इसलिए हम लोगों ने खाना वाला नहीं लिया, ठीक है। और इसके बेसिस से मैं आपको बता दूँ, अगर आप बाहर अलग से एक दिन लेंगे तो आपको 3 to 5,000 से भी ऊपर लग्जरी वाला मिल जाएगा। इससे भी और अच्छे मिल जाते हैं आपको, तो जैसी आपकी मर्ज़ी। बट यहाँ पे मैं उनका नंबर शेयर कर देती हूँ, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। रूम काफ़ी कम्फी और बहुत ही अच्छा है। और एक और चीज़ बता दूँ, इन पे आपको ना कोई टूर्स एंड ट्रैवल्स का कोई अमाउंट पे नहीं करना है एक्स्ट्रा। ये बिल्कुल आपका सेपरेट जैसे कांटेक्ट हुआ है, आपका कांटेक्ट और हाउस बोट के ओनर से कांटेक्ट हुआ है, बीच में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है। और इस पैकेज के अलावा कहीं भी आपको एक्टिविटीज़ करना है, घोड़े पे जाना है और कहीं भी एंट्री टिकट वगैरह है, गंडोला है, ये सब को छोड़कर ये सब तो आपका अलग से एक अमाउंट जाएगा और बाकी पैकेज में इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है, किसी भी पैकेज में नहीं होता है। अच्छे से डेकोरेटेड किया हुआ है। और अब मैं आपको चेक करवाती हूँ यहाँ का वॉशरूम, ठीक है। तो वॉशरूम थोड़ा सा छोटा लगा हमें, बट कोई नहीं, थोड़ा सा मैनेज कर लिया हमने। तो यहाँ पे आप वैसे नहाने की तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको, तो इंडियन एंड इंग्लिश बाथरूम दोनों है यहाँ पे। एंड पानी की भी सुविधा आपको मिल जाएगी और सब कुछ यहाँ पे बेटर है, कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पे आपको गर्म पानी भी मिल जाएगा और ठंडा पानी भी मिल जाएगा। और खुद से हाउस बोट बुक करने का बेनिफिट यही होता है कि आपको अलग से कोई भी कमीशन देना नहीं पड़ता है टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले लोग को, तो आपका एक सेपरेट अमाउंट होता है। तो जो भी पैकेज मुझे लगा आप कमेंट कीजिए, मैं आपको वहाँ पे डिटेल शेयर कर देती हूँ।
तो ये होगा लेक रिफ्लेक्शन स्टे। ये नंबर मैंने राशिक भाई का शेयर कर दिया है। अगर आपको होटल्स वगैरह पे रहना है और घाट नंबर 1 के आसपास में, तो यहाँ पे आप रह सकते हैं। ये उनका पूरा चेक कर लीजिए, ये पूरा मैंने उनका रूम्स का जितना व्यूज़ है और फोटोज़ है मैंने शेयर कर दिया है। तो फ़ोन नंबर भी आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं पहले से, और थोड़ा बहुत आपको 10% एडवांस देना पड़ेगा। और रूम्स भी काफ़ी अच्छे और कम्फी होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अब बात करते हैं कि हमारे साथ जो पूरे ट्रैवल टाइम पे जो ड्राइवर थे वो ये थे। इनका नंबर मैं शेयर कर दे रही हूँ, और इनको आप डायरेक्टली बुक कर सकते हैं। कोई भी आपको, जैसे टूर एंड ट्रैवल का मैंने कहा ना कि उनसे आपको कोई भी कमीशन एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। तो ये आप डायरेक्टली जो इनका अमाउंट होता है वो आप इनको डायरेक्टली पे कर सकते हैं। और ये हर जगह जहाँ पे पॉइंट्स होते हैं वो आपको वहाँ पे स्टॉप करके आपको फ़ोटो व्यूज़ जो भी लेना हो आप आराम से ले सकते हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया हर जगह पे। तो आप मोस्टली अगर ट्राई करें तो इनको ये बुक कर सकते हैं, और या तो अपने होटल वाले जो भी हाउस बोर्ड्स या होटल्स हैं उनके भी कहकर आप अपना एक बुकिंग कर सकते हैं, गाड़ी वगैरह जो भी आपको करना है अपना प्रॉपर वे पे। और अब बात कर लेते हैं कि पर पर्सन मुझे टिकट पे और पूरा पैकेज पे कितना लगा। तो टिकट पे मुझे 950 पर पर्सन लगा, और होटल एंड कार बुकिंग दोनों मिलाकर मुझे पर पर्सन 8400 लगा। और ये सारे डिटेल्स मैं आपको शेयर कर रही हूँ यहाँ ये सारी जगह हम लोग गए थे। तो अगर आपको बुक करना तब इनको कर सकते हैं, क्योंकि इस पैकेज में हमने किसी और से बात की थी, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा रेंज बताया था, 15 to 16,000 पर पर्सन का बताया था। तो हमें बहुत ज़्यादा लगा, बट ये इनका पैकेज हमें बहुत सही लगा, तो इनको ही हमने बुक कर लिया। तो आपको मैं शेयर कर देती हूँ, कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, बट हमें जो मिला जो सही लगा वही शेयर करें। बाकी आपकी मर्जी, आप जो जहाँ से भी आप पैकेज कराना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं वीडियोस लाने वाली हूँ अपनी, और भी जहाँ जहाँ मैं गई थी वहाँ पे कितना खर्च हुआ, गुलमर्ग गई वहाँ क्या खर्च हुआ, सोनमर्ग में कितना क्या लगा, घोड़े पे कितना लगा, उसका भी वीडियोस मैं लाऊंगी। तो वो सारे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और स्टे ट्यून, मैं नेक्स्ट वीडियो पे आपको सारा डिटेल फिर से शेयर करूँगी। थैंक यू।